सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूनिज्ञान। उम्मीद करता हूँ कि आप इस पेंडेमिक में भी अपना ख्याल रख रहे होंगे। भाई आज जो हम चैप्टर चालू करने वाले हैं उसका नाम है चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। भाई तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये एपी होता क्या है, फिर हम समझेंगे कि यार इसका यूज़ क्या है, हम क्यों इससे पढ़ रहे हैं, और फिर इसके रिलेटेड जो इस चैप्टर में सम्स आने वाले हैं कुछ हम थियरी देखेंगे। देखिए एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये होता क्या है। सपोज करो कि मैं अभी एक सीरीज़ लिखता हूँ, एक ऐसी सीरीज़ कि भाई 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। भाई आप देख सकते हो कि ये जो सीरीज़ है इसमें ये जो आ रहा है सबसे पहला हम उसको बोलेंगे फर्स्ट टर्म, सिमिलरली ये हो जाएगा हमारा सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म एंड सो ऑन। अब यहाँ पे एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि जो पहला टर्म है उसमें अगर मैं 2 प्लस करूँ तो सेकंड टर्म आएगा, उसमें 2 प्लस करूँ तो थर्ड टर्म आएगा, उसमें 2 प्लस करूँ तो फोर्थ टर्म आएगा। सिमिलरली अगर मैं एक ऐसी सीरीज़ लिखूँ जैसे कि 10, 9, 8, 7, 6 एंड सो ऑन। अब ये जो सेकंड नंबर की सीरीज़ है इसमें आप देख सकते हो कि एक एक नंबर माइनस होता जा रहा है। तो ऐसी कोई सीरीज़, ऐसी कोई सीक्वेंस जिसमें या तो वो एक फिक्स पैटर्न से आगे बढ़ रहा हो या फिक्स पैटर्न से पीछे जा रहा हो। इन शॉर्ट कि भाई हर दो टर्म का जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। 4 - 2 2, 6 - 4 2, 8 - 6 2, सिमिलरली 9 - 10 -1, 8 - 9 -1, 7 - 8 -1 एंड सो ऑन। सो यहाँ पे जो सीरीज़ का आगे बढ़ने या पीछे होने का जो पैटर्न है वो फिक्स है। तो ऐसी सीरीज़ जिसमें पैटर्न हमेशा फिक्स रहता है उसे हम बोलेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। भाई अगर मैं ऐसी कोई सीरीज़ ले लूँ जैसे कि मान लीजिए 4, 7, 8, 6 -3 एंड सो ऑन। भाई ये भी एक सीरीज़ है, ये भी एक सीरीज़ है, बट इसमें कोई भी पैटर्न फिक्स नहीं है। मतलब इसका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कोई फिक्स नंबर से नहीं हो रहा। 4 में 3 प्लस करूँ तो 7, 7 में 1 प्लस करूँ तो 8, 8 में -2 करूँ तो 6। मतलब कोई भी फिक्स पैटर्न से या तो ये बढ़ नहीं रही है या तो ये कम नहीं हो रही है, इसीलिए इसे हम एपी नहीं बुला सकते। सो आई होप अब आप समझ चुके होंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन का मतलब होता है सीरीज़, एक ऐसी सीरीज़ जो प्रोग्रेस कर रही है। अब वो पॉजिटिव डायरेक्शन में प्रोग्रेस करे या नेगेटिव डायरेक्शन में प्रोग्रेस करे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमने ये तो समझ लिया कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। अब इसका यूज़ क्या है। देखिए आज अगर मैं एक लेबोरेटरी की बात करूँ, भाई एक लेबोरेटरी में अलग अलग टाइप के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। भाई बैक्टीरिया किस केस में बढ़ रहे हैं, कितनी रफ्तार से बढ़ रहे हैं, या तो फिर मैं अगर ये पता लगा लूँ कि बारिश जो कम हो रही है वो कितने पैटर्न से कम हो रही है। भाई इस साल बारिश इतनी हुई, अगले साल इतनी हुई, उसके पिछले साल इतनी हुई थी। सो हम क्या करेंगे, इन सभी की एक सीरीज़ बनाएंगे एंड इस पर कुछ कैलकुलेशंस करते हैं जिससे कि हमें बहुत सारे डेटा मालूम पड़ते हैं। कई सारे लोग ऐसा देखो, अभी आप जानते हैं कि अभी कोविड-19 की बीमारी का सब माहौल चल रहा है। कई बार आपने न्यूज़ में सुना होगा कि ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले दिनों में एक दिन के 4000, एक दिन के 8000 केस आएंगे। भाई कोई तांत्रिक थोड़ी ना है कि भविष्यवाणी करके बता देगा। वो लोग कुछ नहीं करते हैं, बस वो ये प्रोग्रेशन लिखते हैं। भाई जितने भी हर दिन का डेटा उनको मिलता जा रहा है पेशेंट्स का, वो उसको सीरीज़ में लिखते जा रहे हैं एंड कुछ कैलकुलेशंस कर रहे हैं छोटी मोटी, और उस कैलकुलेशन की मदद से आपको बता सकते हैं कि भाई आने वाले कुछ दिनों में क्या होगा। सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो कुछ अनुमान लगाने में काम आता है एंड जब हम कोई इस फील्ड में जाएंगे सो उस समय ये बहुत काम की चीज़ है। अब आइए अब हम कुछ इसके रिलेटेड कुछ टर्म्स पढ़ते हैं। देखिए ये जो कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेस का जो फर्स्ट टर्म होता है उसे हम या तो A1 बोलेंगे या तो सिर्फ A भी बोल सकते हैं। स्मॉल a मतलब कि नंबर ऑफ टर्म। ये सेकंड टर्म है तो इसे हम बोलेंगे A2, ये थर्ड टर्म है इसे हम बोलेंगे A3, फोर्थ टर्म A4, फिफ्थ टर्म A5 एंड सो ऑन। एंड जो लास्ट में जो टर्म आएगा ना उसको हम हमेशा AN से डिनोट करते हैं। AN सिंबल है किस चीज़ का सिंबल, कि लास्ट टर्म, उस सीरीज़ का जो सबसे लास्ट टर्म होगा उसको हम AN से, बिकॉज वो कौन सा नंबर होगा अभी तो हमको पता नहीं है, इसलिए हम उसको AN से डिनोट करते हैं। अब देखिए
एक दूसरी चीज़ है जो आपको यहाँ पे पढ़नी है, डी, जिसको हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या कहा जाएगा इसे? कॉमन डिफरेंस। आई थिंक आप समझ ही चुके होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। भाई हर दो टर्म के बीच में कितना डिफरेंस है। तो जैसे कि अगर मैं इस टर्म की बात करूँ, सो d इज इक्वल टू, अच्छा सबसे पहले हम d की फॉर्मूला देख लेते हैं। d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, या तो फिर a3 माइनस a2, या तो फिर a4 माइनस a3 एंड सो ऑन। इन शॉर्ट अगर मुझे कॉमन डिफरेंस ढूंढना है तो कुछ नहीं करना है, मुझे एक बाद वाले टर्म को माइनस करना है एक पहले वाले टर्म के साथ। a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3 एंड सो ऑन। तो ऐसे ही हर एक टर्म का जो डिफरेंस है वो कॉमन रहेगा, बिकॉज हमने स्टार्टिंग में ये देखा था कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है, जिसमें डिफरेंस सेम रहे। ओके, तो हमको मालूम पड़ेगा कि कॉमन डिफरेंस क्या है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू a2 माइनस a1 इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूँ, सो इस केस में हमारा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा d इज इक्वल टू a2 माइनस a1 9 माइनस 10 माइनस 1। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ आ गई होगी। अब देखिए, अब अगर मैं आपको बोलूँ an इज इक्वल टू 46, देखिए यहाँ पे ना बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि वैल्यू है कि टर्म है। मैं आपको बोल रहा हूँ an इज इक्वल टू 46, इसका मतलब होता है कि nth टर्म पे जो वैल्यू है वो 46 है। nth टर्म की वैल्यू 46 है। अच्छा, जैसे कि हमने बोला कि ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, वैसे इसका भी तो कोई नंबर होगा ना। 100th टर्म, 99th टर्म, 90th टर्म, 85th टर्म। तो अब हम ये समझेंगे कि टर्म की वैल्यू और टर्म के नंबर में क्या फ़र्क है। देखिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। अब सपोज मैं आपके स्कूल में आता हूँ एंड मुझे एक टास्क दिया हुआ है कि भाई 10 सेकंड के अंदर पता लगाओ कि इस क्लास में कितने बच्चे हैं। अब मान लो कि आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं। अगर मैं गिनने बैठूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 तो करके 10 सेकंड में कभी गिन नहीं पाऊंगा। मैं क्या पता है क्या करूँगा, मैं आपकी क्लास में आऊँगा, इतना पूछूंगा भाई सबसे लास्ट रोल नंबर किसका है, तो वो एक बच्चा खड़ा होकर बोलेगा सर मेरा है। मैं पूछूंगा भाई तेरा रोल नंबर क्या है, वो बोलेगा सर 57। हो गया 50 के 57 बच्चे, बिकॉज मुझे पता है कि हमारे क्लास में जो रोल नंबर होता है वो 1 2 3 4 आगे बढ़ता जा रहा है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। सो मेरे को कुछ नहीं करना है, मैं सबसे पहले पूछूंगा कि लास्ट टर्म की वैल्यू कौन सी है। सपोज आपके क्लास का कोई बच्चा है रमेश, उसका रोल नंबर सबसे लास्ट है, तो रमेश जो है वो लास्ट टर्म की वैल्यू हो जाएगी। अब रमेश का रोल नंबर है 57, तो 57 उसके टर्म की वैल्यू हो जाएगी। तो देखिए अब सपोज करो कि ये जो nth टर्म है, जो लास्ट टर्म है, उसकी वैल्यू 46 है, लेकिन वो जो नंबर है टर्म नंबर वो शायद 7th ही है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि a7 इज इक्वल टू 46। इसका मतलब अगर मैं कोई सीरीज लिखूंगा सो उसमें a1 a2 a3 a4 a5 a6 एंड 7th टर्म पे हो जाएगा 46। देखिए ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, तो ये यहाँ पे भी कोई ना कोई वैल्यूज होगी, बट 46 जो है हमें 7th टर्म में दिया हुआ है और वो आखिरी टर्म भी है, उसके बाद सीरीज खत्म हो जाती है। तो आखिरी टर्म होने की वजह से हम उसको an भी बोल सकते हैं और वो 7th पोजीशन पे भी आ रहा है, इसलिए हम उसको a7 भी बोल सकते हैं। एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। हम एग्जाम के बाद हमारे क्लास में से हम रैंक निकालते हैं, फर्स्ट रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक, फिफ्थ रैंक। भाई चलो मैं बोलता हूँ कि बताओ आपकी क्लास में से 10th रैंक किसका आया। सो आप बोलोगे सर मोहन का आया सपोज। सो भाई मोहन 10th टर्म 10th पोजीशन पे है, वैल्यू उसका नाम मोहन, आप समझ रहे हो। सो ये जो 46 है समझ लो उसका नाम हो गया एंड उसकी पोजीशन कौन सी हो गई an, मतलब कि हमने हमारे अभी एग्जांपल में लिया है 7th पोजीशन। आई होप अब आपको क्लियर होगा कि वैल्यू क्या होता है एंड पोजीशन नंबर क्या होता है। अच्छा अब देखिए, अब यहाँ से हम कुछ पता लगाते हैं। देखिए हमने अभी अभी देखा कि a2 में से अगर मैं a1 को माइनस कर दूँ तो हमेशा आंसर आएगा कॉमन डिफरेंस d।
सपोज करो कि मेरे को फर्स्ट टर्म गिवन है 3, a इज इक्वल टू 3 गिवन है और मुझे कहा हुआ है कि मेरा कॉमन डिफरेंस 2 है। अब मुझे पूरी सीरीज बनानी है, बहुत आसान है। क्यों? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ a2 इज इक्वल टू d प्लस a1, मैं इसको यहाँ लेके चला गया। सो मुझे क्या करना है, a1, भाई आपको पता है कि हम a1 को a भी बोलते हैं, हमने यही देखा था। a1 बोलो कि a बोलो, बात एक ही है। तो क्या हम यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं कि अगर मुझे a2 चाहिए सो मुझे d प्लस a1 करना पड़ेगा। d है 2, a1 है 3, 3 प्लस 2 5। अगर मुझे a3 चाहिए तो सिमिलरली मैं बोल दूंगा d प्लस a2। सो ये क्या बन जाएगा, d हमारा 2 है, a2 हमारा आ गया 5, 5 प्लस 2 7। सो ऐसे करते करते मैं मेरी पूरी सीरीज बना सकता हूँ। सो हमारा फर्स्ट टर्म था 3, सेकंड टर्म 5th, थर्ड टर्म 7th एंड सो ऑन। उसमें 2 2 2 2 प्लस करके जाओ तो 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 2 11 एंड सो ऑन। अब इसी नाते से भाई मुझे एक रिलेशन बनाना है। देखिए, अगर मैं a1 की बात करूं सो a1 तो अपने आप में a1 है, a2 a1 प्लस d। अब मुझे क्या करना है, मेरे को ये a1 को नहीं हटाना, a1 है ना, उसको मैं ऐसे का ऐसा ही रखता हूँ। a1, मुझे a3 चाहिए। देखिए ये मेरा फर्स्ट टर्म था, फर्स्ट टर्म में मैंने d को प्लस किया, मैंने कॉमन डिफरेंस को प्लस किया तो मुझे सेकंड टर्म मिल गया। अब अगर उसी कॉमन डिफरेंस को 2 बार करके डबल करके मैं फर्स्ट टर्म में प्लस कर दूं, कॉमन डिफरेंस 2, 2 का डबल 4, अगर मैं फर्स्ट टर्म में 4 ऐड कर दूं तो देखो मुझे मिल जाएगा 7। एक और बढ़ा दो, कॉमन डिफरेंस को एक और बार प्लस कर दो, 4 था, 4 में और एक ऐड कर दो, 4 प्लस 2 6। अगर मैं फर्स्ट टर्म में 6 ऐड कर दूं तो मुझे मिल जाएगा 9। इन शॉर्ट हो क्या रहा है कि जब d को डबल कर रहा हूँ तो मेरे को थर्ड टर्म मिलेगा, जब मैं d को 3 टाइम्स कर रहा हूँ तो मुझे a4 मिलेगा, जब मैं d को 4 टाइम्स कर रहा हूँ तो मुझे a5 मिलेगा। इन शॉर्ट आप देख सकते हो कि d, देखो इसमें मैं ऐसा बोल सकता हूँ 0d, कुछ भी नहीं था मतलब 0d, 0d 1d 2d 3d 4d ऐसे बढ़ता जाएगा। सो अगर मुझे इसका एक जनरल फॉर्मूला बनाना हो तो जनरल फॉर्मूला ऐसा कुछ बन सकता है। मैं फिलहाल देखो इसकी बात करता हूँ, क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ a5 इज इक्वल टू a1 प्लस 4 के बदले 5 माइनस 1। आप देख सकते हो, देखो 4 माइनस 1 3, 3 माइनस 1 2, 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 1 0। यानी कि मुझे जो पोजीशन का वैल्यू फाइंड करनी है, जो भी पोजीशन की वैल्यू फाइंड करनी है, उस पोजीशन को अगर मैं -1 कर दूं और उतने टाइम्स d कर दूं, d को मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरा एक फॉर्मूला जनरेट हो रहा है कि भाई an, अगर मैं 5 के बदले n रख दूं, ये a1 है, a1 को हम अभी के लिए a बोल देते हैं, और यहाँ पे 5 था हमने n लिया तो यहाँ भी 5 के बदले n आ जाएगा, n-1 d। सो ये हो गई मेरी फॉर्मूला किसी भी टर्म को ढूंढने की। अगर मेरे को 99th टर्म चाहिए, 99th टर्म का मतलब है कि 99 पोजीशन पे आने वाली वैल्यू। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 99 रखेंगे तो यहाँ भी 99 रख देंगे, यानी हमारी फॉर्मूला हो जाएगी a99 इज इक्वल टू a प्लस 99 माइनस 1 98 इंटू डी। सो हमने अभी 2 फॉर्मूला देखी कि एक तो कॉमन डिफरेंस, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, एक बाद वाला टर्म माइनस पहले वाला टर्म, और हमने एक ये फॉर्मूला देखी कि पूरे सीक्वेंस में, पूरे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर मुझे कोई भी टर्म ढूंढना हो, बीच का आखिरी का कोई भी टर्म, सो मैं ये फॉर्मूला से उसे ढूंढ सकता हूँ। ठीक है, सो इतनी थी हमारी थियोरी।